500 में 400 में 500-400 में बता रहे हैं। 600 रुपया बोरी देते हैं 12 बजे रात का। एक अब आप कहते दो चार बोरी लेके आओ तो वहाँ भर लेके जाओ। आदमी कहाँ लगाए किसान? दूसरा बोरी क्यों मांगा जा रहा है? पता नहीं कहा है ना, बोरी नहीं मिल रहा है। 600 रुपया बोरी देते हैं, 600 रुपया। 600 रुपये? हाँ 600 रुपया बोरी। 600 रुपये शिकायत की आपने कभी किसी? शिकायत फोन लगाओ तो कोई कहते हम ट्रांसफर होएंगे, वही कहते हम ट्रांसफर होएंगे। कम से कम 100 फोन लगाओगा। अच्छा हाँ, कब से ये भीड़ लगी हुई है? भीड़ तो सुबह से लगी। हाँ सुबह से लगी। और ये बोरी दुकान कहाँ पे है इनकी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। इस समय आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, यह जनपद श्रावस्ती का गुलरा ईदगाह चौराहा है और यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ वैसे नहीं लगी है, बल्कि इस भीड़ को लगाया गया है और लोगों के द्वारा। और किसने लगाया है? जैसा कि किसानों को जरूरत है, खाद की बहुत ही सख्त जरूरत है। इस समय बारिश का मौसम है और यहाँ पर लोगों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर खाद की दुकानें यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शा पर लाद कर यहाँ पर चौराहे पर बेचा जाता है। और जैसा कि लोग भगे हैं और यहाँ भीड़, मैं अभी भिनगा से आ रहा था, मैंने देखा यहाँ भीड़ काफी लगा हुआ है। और भीड़ से अभी जानकारी हम लेंगे, जिनसे कुछ लोग तो बताएंगे कि क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्यों भीड़ लगी हुई है, क्योंकि हम इसको जानने का। और हमारे साथ देखिए भीड़ बहुत लंबी भीड़ है, बहुत कतार भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चाचा आप यहीं के हैं, कहीं के अलग के हैं? जी अलग है। तो कहाँ आए थे आप? यहाँ खाद आने मिला? खाद नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक है, मशीन का के नहीं चलता है। कौन कह रहा है मशीन नहीं चल रहा है? तो यहाँ दुकान है क्या खाद की? हाँ है तो। किसने खोल रखा है? बनिया खोला है रंजीतपुर के। कौन बनिया? रंजीतपुर के। अच्छा, इन्होंने खाद की दुकान खोल रखी है। तो हाँ बतावट है कि 500 में कोई चढ़ा तो 400 में कितने में बता रहे हैं? 500 में 400 में 500-400 में बता रहे हैं। 600 रुपया बोरी देते हैं 12 बजे रात का। एक अब आप कहते दो चार बोरी लेके आओ तो वहाँ भर लेके जाओ। आदमी कहाँ लगाए किसान? दूसरा बोरी क्यों मांगा जा रहा है? पता नहीं कहा है ना, बोरी नहीं मिल रहा है। 600 रुपया बोरी देते हैं, 600 रुपया। 600 रुपये? हाँ 600 रुपया बोरी। 600 रुपये शिकायत की आपने कभी किसी? शिकायत फोन लगाओ तो कोई कहते हम ट्रांसफर होएंगे, वही कहते हम ट्रांसफर होएंगे। कम से कम 100 फोन लगाओगा। अच्छा हाँ, कब से ये भीड़ लगी हुई है? भीड़ तो सुबह से लगी। हाँ सुबह से लगी। और ये बोरी दुकान कहाँ पे है इनकी? पूरा खाद भरा है ये। कम से कम 600-700 से बोरी खाद। बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्थिति बहुत बेहतर है। जहाँ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और उनका कहना भी रहा है कि हम किसानों को कभी प्रताड़ित नहीं होने देंगे, ना ही परेशान करेंगे। लेकिन आज स्थिति देखिए, किसान दर दर भटक रहा है केवल खाद के लिए। बाजू वाले में भी है सर। यहाँ जो है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ ताला लगा हुआ है, ये गोदाम है और ये शायद जो है यूरिया का सब जो है सिस्टम बना हुआ है, दिखा रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर खाद को पूरी तरह से ब्लैकमेल करने के लिए लगा लिया गया है और लोगों को दिया नहीं जा रहा है। और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, जो एक भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। गरीब तबके के इंसान और किसान जो परेशान है। यहाँ रही सवाल, लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये झेलनी पड़ रही है। यहाँ बोल रहे हैं सर 600 ये बोल रहे हैं कि 600 रुपया बोरी लेना हो ले लेना, पुलिस बुला लेंगे, पकड़ा देंगे। कौन कह रहा है? वो जो खाद वाले बेच रहा है, रंजीतपुर का है। पता है खाद वाले का? क्या नाम है उसका भाई? नाम वाले खाद वाले का नाम वाम पता है? क्या नाम है? के सामने है। कौन है खाद बेच रहा है? नहीं जानते आप लोग? नाम नहीं जानते? खाद लेने आए? सावन बनिया के। सावन बनिया बोल रहे हैं मैं नहीं दूंगा। 500 बनिया? हाँ बोल रहे हैं, सगल है लगा दो तो भगा देंगे, पुलिस को पकड़ा देंगे। कौन सुहान बनिया कह रहे हैं? जी जी, सुहा बनिया का लड़का बोल रहा है। क्या कह रहा है? बोल रहा है खाद लेना हो 600 रुपया ले जाए ना, वो पुलिस से पकड़ा देंगे हम। सर यही बोल रहा है। तो ये है समस्या, खाद की सबसे समस्या है। और ये जनपद श्रावस्ती का पहला इलाका नहीं, जो है कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर किसानों को खाद के लिए दिक्कत हो रही है। खाद मिला चाचा आपको? कहाँ मिला?
कब से खड़े हैं यहाँ लाइन में? कम से कम तो 2 घंटा तो हो ही नहीं। 2 घंटा हो गया। सर परेशान, सवेर से परेशान। 2 घंटे से आप लोग खड़े हैं। आप लोग का आप कब आए फिर खाद लेना? हम लोग आए ना अभी पहुँचे ना साहब। अच्छा, सबका चुप्पा चुप्पा गाँव भर में कितने रुपए में खाद मिल रहा है आपको? 4-5 सर। 500 रुपए में? हाँ सर, चाचा 500 में दे रहे हैं खाद क्या? हाँ सर। आपने कहा नहीं इतने में काहे दे रहे हो भैया? सर बोले पुलिस से पकड़ा। हाँ? 500 रुपए में खाद दे रहे हैं। हाँ सर। 500 में आपको भी मिल रहा है? सभी को 500 में मिल रहा है? सबको 500। तो ये स्थिति है। सर बगैर खाए पिए में दोसर बोरी लाओ तब ले जाओ। नहीं सर देख रहे हैं। अच्छा, बोरी दूसरा लाइए आप, सर देख रहे हैं। उसमें पलटिए फिर लेकर जाइए। लेकर जाइए। ये सर तो कहाँ गए राम सुहान गुप्ता जी? कहाँ गए? गायब हो गए। भाग गए हैं। अपने घर तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा ये स्थिति है, और ये स्थिति यहाँ जो है खाद की पूरी तरह से जो लगा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। सर सुबह से परेशान है। अधिकारियों का जैसा कि फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ये इन लोगों का कहना है। और करीब सुबह से ये लोग खड़े हुए हैं। 500-600 रुपया बोरी इनको सुनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आप बोरी लेकर आइए और उसमें पलटिए, इसके बाद जो है जो खाद की बोरी है उसको रख दीजिए, और जो घर से आप बोरी ला रहे हैं उसमें आप खाद लेकर जाइए। तो ये नियमता पूरी तरह से गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है। और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का आरोप प्रत्यारोप लगता आ रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि यही कारण रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को दावत दे रहे हैं, और यही भ्रष्टाचार है। देखिए खाद के लिए कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। जिस प्रकार से लोग बिना खाए पिए सुबह 7 बजे से लाइनों में जुटे हुए हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि इस तरह से बुला के अपना पेट भरते हैं, अपना स्वार्थ भरते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, और गरीब किसानों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी विडंबना जनपद श्रावस्ती सहित उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत है, जो किसानों को मारामारी के लिए पूरी तरह से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर रही है। और सबसे बड़ी बदतर जिंदगी जीने, इससे बड़ी बदतर जिंदगी कौन जी सकता है? जैसा कि लोग बता रहे हैं कि हम सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। और एक खास बात और बताना चाहूंगा कि जो राम सुहान गुप्ता जी हैं, वो शायद बीजेपी के एक कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। यहाँ पर वो माने जाते हैं और पूरी तरह से काम भी करते हैं, बीजेपी के लिए काम भी करते हैं। तो एक बीजेपी का नेता जो कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कहना है कि कोई भी हो, चाहे मेरे ही सत्ता दल का हो या विपक्ष का रहा हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन इनको कहीं न कहीं ये है कि सत्ता पक्ष में होने के बावजूद इस तरह से लोगों को परेशान किया जा सकता है, और लोगों को जो है गुमराह करके इस तरह से परेशान करके इनसे लूट घसोट भी की जा सकती है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, लोगों से हम जानकारी लिए जिस प्रकार से, और बाकी लोग हैं अभी हम जानकारी लेंगे। चाचा आप कब से यहाँ आए? कब से यहाँ है आप? यहाँ हम लोग 8-10 बजे। खाए पिए हम लोग परेशान हैं। सर सुबह से खाना नहीं, आधार कार्ड सर फेंक देते। सब लोग सुबह से सब लोग सुबह से खाए पिए 6 बजे आए सर, 6 बजे रात में का 10 बजे बाद आए, 12 बजे रात का। तो रात को 12 बजे कौन बुला रहा है आपको? 12 बजे वाला बुला रहा है सर। तो वही सर कहते दूसरे कोई लेके 550 रुपए में है। 500 रुपए में दे रहे हैं। 500 सरकार से क्या उम्मीद चाहेंगे आप? हम लोग यही उम्मीद चाहेंगे कि खाद दे सर, और सही रेट में दें। सही रेट में सर। सही रेट में